मेरे प्यारे बच्चों, एस के सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं, अपनी तैयारी को परखते हैं और कक्षा 10 के 2022 के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उनको हल करने की कोशिश करते हैं। आओ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। बेटा पहला क्वेश्चन कहा गया दी गई संख्या में अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले जानो कि अभाज्य संख्या होती क्या है बेटा। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटे। किससे कटे? स्वयं से कटे, और किसी से कटे ही ना। तो देखो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है बच्चों, 2 होती है। कितनी होती है? 2 है। कोई ऑप्शन में देखते हैं? हाँ है। तो ये हमारा बी सी ऑप्शन सही होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है बच्चों। यहाँ पर समीकरण दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। का विविधकर होगा पूछा गया है। तो विविधकर के लिए बच्चों आप जानते हो कि हमारा फार्मूला है b² माइनस 4ac। इसी से हम लोग विविधकर निकालते हैं। चलिए देखते हैं b² माइनस 4ac से हम लोग इसको हल करके देखते हैं। a का मान 3 हुआ, b का मान -2 हुआ और c का मान 1/3 हुआ। और b² माइनस 4ac में हम इसका जब मान रख लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बचेगा 4 में से 4 चला जाएगा, क्या बचेगा बच्चों? 0। क्या आएगा विविधकर हमारा इसका? 0। अर्थात सी ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो लाल बटे कक्का याद है ना बच्चों? लंब बटे कर्ण से। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो ये देखो हमने एक फिगर बना लिया यहाँ पर हमने, और ये देखिए हमने लंब बटे का लंब 3 है और जो है कितना है? कर्ण कितना है? 5 है। तो हमें आधार निकालना है। क्या निकालना है हमें? आधार। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का जो है वर्ग होता है बच्चों। तो ये देखो हमने इसका मान रख लिया। कर्ण का देखो, कर्ण कितना था? 5 का वर्ग हो गया और माइनस तो वहां पर 3, लंब कितना था? 3 का वर्ग हो गया। तो ये 5 का वर्ग 25 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। घटाने पर कितना आएगा? 16 आ जाएगा बच्चों। तो आधार का वर्ग बराबर 16, तो आधार वर्ग कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आएगा। 4 आ जाएगा। तो हमें आधार मालूम हो गया तो हम किसी का भी मान, चाहे कास का पूछे चाहे टैन का पूछे, किसी का भी मान पूछे हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? देखो हमें निकालना है क्या है? पूछा क्या है? कॉस ए का मान होगा। तो कॉस ए क्या होगा? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। तो 4/5 है कोई ऑप्शन में? 4/5। ये देखो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चों? थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ कहा गया है चौथा क्वेश्चन, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिया बेटा। यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 के अनुपात में है। तो त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात होगा। त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजाओं का अनुपात पूछे तब आप क्या करोगे? उसका वर्गमूल निकालोगे बच्चों। क्या कर लोगे? वर्गमूल निकाल लोगे। तो देखो यहाँ 4:9 है तो 2:3 हमारा बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? 2:3 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा टिक लगाएं, टेक्निक का इस्तेमाल करें तो बहुत आसान हो जाता है बच्चों हल करना। सूत्र के अकॉर्डिंग हल करेंगे तो मिनटों में सवाल हमारा लग जाएगा और हमारा आंसर भी गलत नहीं होगा। देखो बच्चों 5वां क्वेश्चन है, कहा गया हमसे 3, यहाँ पर दिया गया है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। बच्चों पूछा है x का मान पूछा है तो समांतर माध्य तो पता है ना बच्चों कैसे लगाया जाता है? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलो हमने देखो यहाँ पर हमने आपको लगा के भी दिखा दिया है सवाल को। देखो समांतर माध्य बराबर पदों के बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब वो जो भी पद है उनको हमने सबने जोड़ लिया ना बच्चों। कितने पद हैं? 1 2 3 4। कितने पद हैं? 4 ना, बटे 4 लिख दिया। और यहाँ पर समांतर माध्य 5 दिया ही गया था हमको। क्या किया? दिया ही गया था। तो देखो हमने इनको जब टोटल किया तो कितना हुआ? 13 हुआ। 13 प्लस x हो गया है ना, बराबर 5। यहाँ पर बटे 4 था, फिर ये गुणा हम लोगों ने कर लिया तो कितना हो गया? इधर 20 आ गया, इधर कितना आ गया? 13 प्लस x आ गया। तो x बराबर x का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। है कोई ऑप्शन इसमें? ये देखिए बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन।
देखा बच्चों आप लोगों ने, अगर आप लगा के सवाल लगा के उसका आंसर टिक करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा बच्चों। देखा आपने, अभी ये 7 आया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दो बिंदुओं यहाँ पर 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी होगी। मतलब हमसे पूछी गई है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला तो पता ही बच्चों में क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और पूरे का क्या होता है, रूट होता है ना, रूट के अंदर सारे सूत्र होते ही है ना। अब देखो हमने मान रख लिया x1 y1 x2 y2 का मान रखा। जब मान रख लिया तो देखो कितना आ गया बेटा, √8 आ गया। कितना आ गया, √8। √8 का मान होता है, वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2√2 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 2√2। क्या ऑप्शन में हमारे 2√2 है कहीं पर, हाँ ये सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन सही है, 2√2 हमारे इसका मान, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो मान निकला वो 2√2 निकला। यहाँ पर इन्होंने कहा है, 7वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। क्या पूछा इन्होंने, बहुलक पूछा। तो बहुलक मालूम है ना बच्चों, बहुलक क्या होता है, जो पद में सबसे ज्यादा बार आए, पद में आंकड़े में जो सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक होता है बच्चों। आइए देखते हैं क्या है। देखो 19 कितनी बार आया बच्चों, 2 बार आया। कितने बार आया है, 2 बार। 38 देखो कितने बार आया बच्चों, 1 बार, 2 बार और 3 बार। और क्या देखो बच्चों, कोई चीज 3 बार आया है, 25 2 बार आया है, 36 1 ही बार आया है। तो अब हमसे पूछा गया है कि बहुलक होगा, तो बहुलक सबसे ज्यादा बार जो आए, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 38 आया बच्चों। कौन आया है, 38। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। आसानी से आपने लगा लिया कि नहीं लगा लिया बच्चों, देखो कितना आसान तरीके से आपने लगा लिया। और है ये देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान, मतलब परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक समान हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या क्या होगी बच्चों, 2 मात्रक होगी। कितनी होगी बच्चों, 2 मात्रक होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा के दिया है आपको, ठीक है, इसमें 2 मात्रक होगा। ठीक है आंसर कहा गया। और क्वेश्चन नंबर 9 है, बेलन का आयतन होगा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, डायरेक्ट सूत्र पूछा गया क्वेश्चन है, सूत्र ही पूछ लिया है इसने। क्या बेलन का आयतन होगा, तो बच्चों आपको पता होगा ना बेलन का आयतन क्या होता है, नहीं पता है, चलो हम बता देते हैं, πr²h। क्या होता है, πr²h बेलन का आयतन होता है। ठीक बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, आंकड़ों दिया गया है 2, 8, 2,8, 4, 6, 5 का की माध्यिका होगी। तो माध्यिका के लिए बच्चों हमें सबसे पहले करना क्या है, माध्यिका के लिए सबसे पहले आंकड़े जो दिए गए हैं उनको हम आरोही क्रम में लगाएंगे। किसमें क्रम में लगाएंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम ऐसा क्रम होता है जिसमें छोटी सी बड़ी संख्या जो, मतलब पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरह से लिखते हैं। तो हमने आंकड़ों को पहले क्रम से लगाया, आरोही क्रम से 2, उसके बाद फिर 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6 और फिर 8 हमने लिख दिया। टोटल है कितने भैया, ये 1, 2, 3, 4, 5, कितने लोग हैं ये, 5 हैं। तो 5 क्या है, ये सम है कि विषम बच्चों, ये विषम है ना 5, तो विषम है। तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 होता है। क्या होता है, n+1/2 होता है। तो n का मान था 5, 5 1 6, 6/2। तो जब हमने इसको काटा तो 2 तिहाई 6, तीसरा पद आ गया। कौन सा पद आ गया बच्चों, तीसरा पद का मान कितना है, यहाँ पर 5। कितना है, 5। तो हमारी माध्यिका क्या होगी, 5 है कोई ऑप्शन में, हाँ ये सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखा बच्चों आप लोगों ने कितने आसान तरीके से हल किया।